हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बनदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यहाँ वयस्क के लिए संतुलित आहार का सिद्धांत की टोटल थ्योरी लेकर आया हूँ। तो हमारे जो भी भाई आर्मी JCO अगर कैटरिंग का फार्म भरे हैं, आर्मी JCO अगर कैटरिंग का हमारे जो भी दोस्त या मित्र फार्म भरे हैं तो यह वीडियो उन लोगों के लिए एकदम से रामबाण साबित होने वाली है। तो आप लोग दोस्त इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि यह आपके एग्ज़ाम के लिए, जो आपका एग्ज़ाम 9 जुलाई को होने वाला है, उसी को देखते हुए यह थ्योरी लाई गई है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग इसकी परिभाषा को देखते हैं। सबसे ज़रूरी बात है हमारी दोस्त, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, 5 जुलाई शाम 8 PM को मैं 400 प्लस प्रश्नों के साथ एक मैराथन क्लास लेकर आने जा रहा हूँ। तो इससे जुड़ना आप लोग मत भूलना। इसी से आप तभी जुड़ पाएंगे जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, तभी आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो आप लोग लाइव आ पाएंगे शाम 8 बजे 5 जुलाई 400 प्लस मैराथन क्लास से आपको जुड़ना ना भूलें। और मैं एक ज़रूरी बात आप लोग को बता दूं, मैं डेली आप लोगों के लिए 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहा हूं और 2 थ्योरी की क्लास लेकर आ रहा हूं। तो आप हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर अपने तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। इसमें से अधिक वही प्रश्न लाया हूँ जो आप लोगों के लिए 9 जुलाई को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारी परिभाषा क्या है, तो डिफिनीशन को देखते हैं। संतुलित आहार, बैलेंस्ड डाइट, वह आहार होता है जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, जल और रेशा, फाइबर उचित मात्रा में शामिल हों। यह आहार व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और कार्य दक्षता को बनाए रखने में सहायक होता है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वयस्कों के लिए संतुलित आहार के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ बैलेंस्ड डाइट फॉर एडल्ट्स। ऊर्जा की पूर्ति, एनर्जी रिक्रूटमेंट। तो वयस्कों को उनके कार्य, उम्र और शारीरिक गतिविधियों के अनुसार ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जो ऊर्जा की आवश्यकता है हमारी, उसकी कार्य, उम्र और शारीरिक गतिविधियों के अनुसार ऊर्जा की आवश्यकता होती है एक वयस्क मनुष्य को। औसतन एक स्वस्थ पुरुष को डेली 2500 कैलोरी और महिला को 2000 कैलोरी की प्रतिदिन ऊर्जा चाहिए होती है। दूसरा पॉइंट है हमारा पोषक तत्वों का संतुलन, न्यूट्रिएंट्स कंपोजिशन। आहार में निम्नलिखित पोषक तत्व संतुलित मात्रा में होने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भोजन में 60 से 65% होनी चाहिए। गेहूँ, चावल, आलू, बाजरा में अधिक से अधिक हमारी कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। तो प्रोटीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? प्रोटीन की मात्रा 10 से 15%। इसका जो मुख्य स्रोत है वह हमारे दालें, दूध, अंडा, मांस, सोया। वसा को देखते हैं, 20 से 25% मात्रा होनी चाहिए। घी, तेल, मेवे और यह क्या दिया है दोस्त, बीज में विटामिन्स और मिनरल्स। हरी सब्जियां, फल, दूध और अंकुरित अनाज आप लोग को खाना चाहिए। फाइबर, सलाद, साबुत अनाज, फल आदि आप लोगों को खाना चाहिए। और पानी की मात्रा कम से कम 2 से 3 लीटर आप लोगों को पानी प्रतिदिन पीना चाहिए। भोजन का समय और मात्रा, मील टाइमिंग एंड क्वांटिटी।
तो दिन में 3 मुख्य भोजन और 2 हल्के स्नैक्स आप लोग को खाना चाहिए। भोजन समय पर और थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेना चाहिए। चौथी विधि है हमारी कौन सी, भोजन में विविधता यानी कि डाइटरी डाइवर्सिटी। तो आहार में हर दिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को शामिल करना चाहिए ताकि सभी पोषक तत्व मिल सकें। 5वें पॉइंट को देखते हैं, जो है हमारा स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा, हाइजीन एंड फूड सेफ्टी। भोजन को स्वच्छ तरीके से पकाना और सुरक्षित तरीके से संग्रह करना चाहिए। अब हमारा संक्रमित, बासी या मिलावटी भोजन से बचना चाहिए। छठा पॉइंट को देखते हैं, जीवन शैली के अनुसार आप लोग को आहार ग्रहण करना चाहिए। डाइट बेस्ड ऑन लाइफ स्टाइल। शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति को ऊर्जावान आहार देना चाहिए, जबकि बैठने वाले कार्य करने वाले व्यक्ति को हल्का व सुपाच्य भोजन देना चाहिए। 7वां पॉइंट है हमारा विशेष स्वास्थ्य अवस्थाएं, स्पेशल हेल्थ कंडीशंस। मधुमेह और उच्च रक्तचाप, मोटापा के लिए विशेष रूप से नियंत्रित आहार लेना चाहिए। अब हमारा देख लेते हैं इसके उदाहरण। एक दिन का संतुलित आहार योजना। तो आप लोग चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। यही हमारी संतुलित आहार योजना का चार्ट है। अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए या नोट कर लीजिए, आपका मन। तो हम लोग सुबह का और भोजन, समय, भोजन और उदाहरण को साथ देखेंगे। तो सुबह का नाश्ता, दूध, दलिया या उपमा। तो इसका सुबह का हमारा जो समय है नाश्ता में लेना चाहिए, तो दूध, दलिया और फल लेना चाहिए। मध्य सुबह हल्का आहार ग्रहण करना चाहिए, जैसे नारियल, छाछ और फल। दोपहर का हमारा मुख्य भोजन है चपाती, सब्जी, दाल, चावल, सलाद, दही, सब कुछ ग्रहण करना चाहिए दोपहर का जो मुख्य भोजन है उस समय। शाम के समय कौन सा भोजन करना चाहिए, स्नैक्स, अंकुरित अनाज या मुट्ठी भर मूंगफली या आपको चाय पीना चाहिए। रात में कैसा भोजन करना चाहिए, रात में हल्का भोजन करना चाहिए और खिचड़ी, चपाती प्लस दूध को आप खा सकते हैं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट चाहे तो मार सकते हैं। मैं रुक गया हूँ थोड़ा सा दोस्त। यही हमारा एक दिन का संतुलित आहार योजना का एक उदाहरण है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, निष्कर्ष को देख लेते हैं, जो हमारा कंक्लूजन क्या है। तो कंक्लूजन इससे हमारा दोस्त निकलता है, वयस्कों के लिए संतुलित आहार उनके शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए अनिवार्य है। भोजन में संयम, विविधता और संतुलन ही अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी है। तो अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी कौन सी होती है, भोजन में संयम, विविधता और संतुलन ही अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी होती है। तो दोस्त, अगर यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना दोस्त। और आप यह भी कमेंट करके बताइए कि यह जो मैं थ्योरी आप लोगों के लेकर आया था यह आप लोगों को कैसी लगी। और एक ज़रूरी बात, अगर आप लोगों को 1000 प्रश्नों का अगर PDF चाहिए तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाइए। आप लोग को कैसे मिलेगा 1000 प्रश्नों का PDF, तो आप लोग इसको जाकर इस वीडियो को ज़रूर देखिए। इसके बाद आप लोग इस 1000 प्रश्नों का PDF ले लीजिए और आप लोगों के लिए यह एकदम रामबाण साबित होने वाला है। दूसरी बात है हमारी 5 जुलाई शाम 8 PM
को 400 प्लस प्रश्नों के साथ मैं आप लोगों के लिए एक मैराथन क्लास लेकर आ रहा हूँ। तो इससे जुड़ना आप लोग को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो आप लोग को इस लाइव क्लास से ज़रूर जुड़ना है। यह लाइव होने वाली है यूट्यूब पर 400 प्लस प्रश्नों के साथ। और मैं आप लोगों के लिए डेली एक प्रैक्टिस सेट और 2 थ्योरी की वीडियो लेकर आ रहा हूँ। इसको आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आप लोग सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, तब आप लोग के पास नोटिफिकेशन जाएगा। और प्लेलिस्ट में जाना ना भूले दोस्तों। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।